हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आपको मिलेगा इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन। हमारे साथ जैसे पढ़ते हैं बेटी है जिनका तारुफ मैं करा देता हूँ आपको। सर तारिक अहमद जो सर वॉस देवंगस अकेडमी के डायरेक्टर है, उनके पार्टनर हैं और यहाँ पे बैठे देवंगस अकेडमी के टीचर, कॉमर्स के टीचर। तो इनका नाम है सर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा वक्त हमारे लिए निकाला और इस चैनल के लिए आप लोगों ने इतना सारा वक्त निकाला हमारे लिए। ये तो हमारा फर्ज बनता है बिल्कुल। सर आपने सर बॉस का साथ कब से देना शुरू किया? सर बॉस ने जैसे देवंगस अकेडमी शुरू किया आपने तब से सर बॉस का साथ दिया या फिर आप कुछ टाइम बाद उनके साथ आए? नहीं, ओरेंगल्स अकेडमी का जो ताल्लुक है हमारा, पहले वैसे तो मैं और सर बॉस जो कि हम दोनों हैं वो तकरीबन हम बचपन से साथ हैं। हमने जो है बचपन से बाकायदा मैट्रिक वगैरह हमने सब साथ ही किया है, स्कूल भी हम साथ पढ़े। उसके बाद जो है ओरेंगल्स अकेडमी की जहाँ तक बात है तो होता ऐसा था कुछ कि हमारा इरादा था कि हम एक इंस्टीट्यूट ओपन करें, ठीक है, जहाँ पर हम बच्चों को जो है अच्छी तालीम दें। तो उस टाइम जो है ना हम ये सोचते थे कि भाई हमें जो है ना एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है। हम हमेशा जो है ये बात सोचते रहते थे, प्लानिंग करना। अब एक टाइम होता है ऐसा है कि मैं तकरीबन जो है समझ लें 2017 से टीचिंग करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से बॉस ने वो भी बताया उसी टाइम से वो टीचिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है मैं टीचिंग कर रहा होता हूँ, अचानक से फिर मुझे सुनने में आता है कि सर बॉस ने जो है एक जगह जो है इंस्टीट्यूट ओपन किया है और वो यही ओरेंगल्स अकेडमी। तो फिर वहाँ से फिर हमारा साथ जो है दोबारा से स्टार्ट होता है और फिर हम चीज़ों को लेके चलते हैं आगे और फिर उस वक्त से अब तक जो है हमारा साथ बरकरार है और इंशाल्लाह जो है ये साथ हमेशा इंशाल्लाह सर। अभी माशाल्लाह इतना बड़ा आपने सेमिनार किया, माशाल्लाह लोगों को बहुत जनाब आईटी की तरफ। सर आपका क्या ख्याल है कि लाइफ की करियर मतलब करियर की जो तरक्की के लिए आईटी होना जरूरी, मतलब लोगों को आईटी की तरफ जाना चाहिए? बेसिकली सर औरंगी टाउन में लोगों के रुझान आईटी की तरफ बिल्कुल यहाँ तरह के फील्ड्स के बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आईटी सिखाई जा रही है। सर उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए बेसिकली जो है हमने जो अकेडमी स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद से जो है ना हमारा फोकस रहा है कि बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल पे, उनकी स्पीकिंग पावर पे, इस पे हमने ध्यान दिया, ठीक है। हमने बच्चों को ट्रेन करने के अलावा हमने बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि बच्चे जो है उस वहाँ पर जाकर इस चीज़ से जो है ना आगाह हो कि हाँ भाई वो किस तरीके से आगे अपनी बातों को मनवा सकता है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हमें लगा कि भाई हमें जो है आईटी की तरफ भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए कि बात हर कोई जानता है कि आज ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर जो है आईटी का अहम किरदार है। सही, आईटी कहाँ नहीं है? मैं बोलता हूँ हर घर में आईटी है। मैं कहता हूँ अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची, ठीक है, या अगर हम अपने वालिदैन की बात करें, अगर उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो आईटी की फील्ड में कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा मुलव्वस है। अब कैसे? अब अगर हम बात करें, हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम कई ऐप्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐप हो गया, इसी तरीके हम वेब पेजेस यूज कर रहे होते हैं। अब ये सारी चीजें ये कैसे हो रहा है, ठीक है। औरंगी टाउन में बच्चों का रुझान इस तरफ बहुत कम था, ठीक है, लेकिन ये जो है बहुत जरूरी है बच्चों को इसके बारे में पता हो कि इससे वो कर क्या सकते हैं। अब माशाल्लाह से हमारे कुछ बच्चे भी हैं ऐसे, ठीक है, हमें इस चीज पे बड़ी खुशी होती है क्योंकि अगर देखा जाए हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया, हमने वजह इसकी हमने अगर 100 स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दिया है तो हमारा इरादा हम आगे जाकर और बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। अब उसमें हमारे पास 100 स्टूडेंट्स वो हैं जिनको हमने 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है और इसके अलावा हमारे पास जितने बच्चे उस टेस्ट में मौजूद हैं उनको हमने 50% स्कॉलरशिप दिया है। तो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चे अगर वो फीस पे नहीं कर सके, लेकिन अगर उनके अंदर ये जुस्तजू है कि हाँ भाई वो कुछ करना चाहते हैं, वो अपने औरंगी टाउन के अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आए हमारे पास, आकर बैठें, सीखें और भी कोई मसला है वो हमसे शेयर करें, हमसे जो होगा इंशाल्लाह हम करेंगे। बस वो इस फील्ड में आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं। मतलब आईटी से डॉलर कमाना मुश्किल नहीं है, मतलब औरंगी का हर बच्चा डॉलर अर्न कर सकता है अगर वो आईटी की तरफ आ जाए तो। मतलब अगर इस सर आपने उन्हें सेमिनार में किया था तो आपने पास में डॉलर का बनाया था सर बहुत से बहुत आया था, तो सर आप क्या कहते थे डॉलर कमा सकते हैं बच्चे? क्या मुश्किल है डॉलर कमाना? क्योंकि आजकल सर औरंगी के गाँव के ना बेसिकली माइंड ये डॉलर नहीं कमा सकते, भी तुम लोग बड़े हो जाओ या और पढ़ के आओ, डॉक्टर बन लो, ये बन लो,
कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, और मेरे पास अभी भी पासपोर्ट जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं बनवा कर ला कर चुका हूँ वो पासपोर्ट। मेरा पूरा इरादा था कि मुझे जाना है, सही है, मुल्क से बाहर जाना है और डॉलर जो है इसमें अर्निंग है। मुझे इन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि आउट ऑफ रहेंगे इनको डॉलर्स मिलेंगे, तो सर बहुत से लोगों का ये भी रुझान है कि औरंगी में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, वो बाहर जाते हैं एजुकेशन के लिए, मतलब आउट ऑफ औरंगी जाते, तो आप क्या कहते हैं कि औरंगी को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो पहले मैं वो भी बात कंप्लीट करूँ कि डॉलर वाली बात है कि मैं ये कह रहा था कि हम आउट ऑफ कंट्री जाकर डॉलर अर्न करें ज़रूरी नहीं, सही है। हम चाहें, अगर हमारे पास नॉलेज हो, मैं हमेशा से कहता हूँ बच्चों को कि अगर आपके पास नॉलेज है आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कोई इतना ज़्यादा जो है इतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, सही है, अल्लाह ने थोड़ी सी नॉलेज दी है बस। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं जो है रात में बैठकर, ठीक है, मैं तकरीबन 1 बजे फ्री होता हूँ, 1 से 2 के दरमियान जो है मैं बैठकर खुद अर्निंग करता हूँ, मैं काम कर रहा होता हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, अब वहाँ से मेरे डॉलर्स बन रहे होते हैं। सर किस तरीके से आप अर्निंग, मतलब किस साइड पे आईटी का आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें? मैं यूट्यूब के जरिए से, ब्लॉगिंग के जरिए से यहाँ से जो है अर्निंग। सर बहुत तो सर आप क्या कहते हैं कि डॉलर कमा सकते हैं बच्चे? क्या मुश्किल है डॉलर कमाना? क्योंकि आजकल सर औरंगी के गांव की ना बेसिकली माइंड ये डॉलर नहीं कमा सकते, भी तुम लोग बड़े हो जाओ या और पढ़ के आओ, डॉक्टर बन लो, ये बन लो, फिर तुम लोग डॉलर कमा सकते हैं। सबसे बेसिकली आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। हमारे मतलब माशरे का यही कहना है कि आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है, वहाँ डॉलर भी है, घर पैसे भी अच्छे आएंगे, तो क्यों अपनी कंट्री में रहकर क्यों ध्यान कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो डॉलर की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आउट ऑफ कंट्री हम चले जाएं, ठीक है, आज से तकरीबन 2 साल पहले जो है ना मेरा भी इरादा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, और मेरे पास अभी भी पासपोर्ट जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं बनवा कर ला कर चुका हूँ वो पासपोर्ट। मेरा पूरा इरादा था कि मुझे जाना है, सही है, मुल्क से बाहर जाना है और डॉलर जो है इसमें अर्निंग है। मुझे इन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि आउट ऑफ औरंगी इनको डॉलर्स मिलेंगे, तो सर बहुत से लोगों का ये भी रुझान है कि औरंगी में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, वो बाहर जाते हैं एजुकेशन के लिए, मतलब आउट ऑफ औरंगी जाते, तो आप क्या कहते हैं कि औरंगी को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो पहले मैं वो भी बात कंप्लीट करूँ कि डॉलर वाली बात है कि मैं ये कह रहा था कि हम आउट ऑफ कंट्री जाकर डॉलर अर्न करें ज़रूरी नहीं, सही है। हम चाहें, अगर हमारे पास नॉलेज हो, मैं हमेशा से कहता हूँ बच्चों को कि अगर आपके पास नॉलेज है आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कोई इतना ज़्यादा जो है इतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, सही है, अल्लाह ने थोड़ी सी नॉलेज दी है बस। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं जो है रात में बैठकर, ठीक है, मैं तकरीबन 1 बजे फ्री होता हूँ, 1 से 2 के दरमियान जो है मैं बैठकर खुद अर्निंग करता हूँ, मैं काम कर रहा होता हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, अब वहाँ से मेरे डॉलर्स बन रहे होते हैं। सर किस तरीके से आप अर्निंग, मतलब किस साइड पे आईटी का आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें? मैं यूट्यूब के जरिए से, ब्लॉगिंग के जरिए से यहाँ से जो है अर्निंग चल रही है। बाकी बात रही जैसे बुरहान साहब ने कहा कि औरंगी टाउन की अच्छी तालीम, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेरे साथ जो है, जब मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, जब मैं तकरीबन फर्स्ट ईयर में था, तो उस टाइम ना मेरे साथ और मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो बाकायदा औरंगी से बाहर इंस्टीट्यूट जाते थे, ठीक है, नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहाँ जाते थे पढ़ने, और मैं औरंगी टाउन में पढ़ता था एक कोचिंग, ठीक है, अगर मैं उसका नाम लूँ वो है दादियानी के नाम से, ठीक है, हाँ दादियानी। वहाँ के जो ओनर थे, ठीक है, सर काशिफ, सही है, वो मेरे फेवरेट टीचर, ठीक है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है, वो सर काशिफ, वो ऐसा टीचर, मैं कहता हूँ कि अगर आज मैं जो कुछ हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, सही है, जिस तरीके से मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन ये सारा कुछ मैं उनको कॉपी करता हूँ। उनका तरीका ऐसा है, वो शख्स ऐसा कि मैं कहता हूँ कि भाई जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे मोहब्बत करवाने वाला शख्स, ठीक है। एक टीचर होता है जो आपको रटवाता है, बोलता है ये कर दो, ये बताता है, इंपॉर्टेंट बता देता है कि बेटा आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी कर लो, नहीं, वो ये काम नहीं करता। वो क्या करते हैं, वो हमें बताता, उससे मोहब्बत दिलाते कि हम किस तरीके से उससे मोहब्बत करें, सही है। जब हमें लगन होगी, सही है, कि कुछ करने की, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास वो टेक्निक्स होंगे
जिनकी आज हम बहुत इज्जत मतलब आपके रोल मॉडल है, जी, जिनसे बिल्कुल अनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आप कुछ बताएंगे कि बेसिकली सर आप कॉमर्स के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, सर क्या कहते हैं ये मतलब आजकल क्या है हमेशा से ये सुनते हुए हम आ रहे हैं कि कॉमर्स कॉमर्स क्यों ले रहे हो, कॉमर्स क्यों ले रही हो, कोई काम नहीं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो सर आप कॉमर्स के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या वाकई में कॉमर्स की कोई अहमियत नहीं है? ये ऐसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेडिकल की तरफ जाएं, और अक्सर ये सुनने में आता है ना कि सब कहते हैं कि भाई कॉमर्स ना एक हमारे ज़माने के तो अनुभव हाँ बिल्कुल सर। हलवा एक तो सब्जेक्ट होता है कि भाई कॉमर्स हलवा कोई भी ले लेता है, भाई कॉमर्स बिल्कुल इजी नहीं है। और जहाँ तक रही बात मेडिकल और इंजीनियरिंग की, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप कॉमर्स लो, कॉमर्स पढ़ने के बाद आपके अंडर आप बिजनेसमैन बनोगे, आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप किसी कंपनी में जाकर आप किसी बड़े ऑफिस में व्हाइट कलर जॉब पे काम कर सकते हैं, और आपके अंडर में डॉक्टर्स काम करेंगे, आपके अंडर में इंजीनियर्स काम करेंगे, क्योंकि जो सैलरी हो, हायरिंग की, फायरिंग की, जो सारी चीज़ें होती है वो कॉमर्स से रिलेटेड है। हम बात करें एचआर की, ह्यूमन रिसोर्स की, वो कॉमर्स, ठीक है, वो कॉमर्स से होते जा रहा है। फाइनेंस की बात करें तो वो भी कॉमर्स होते जा रहा है। और अभी सताई जैसे कि कह रहे थे कि भाई कंप्यूटर के हवाले से डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, ये भी ई कॉमर्स बेस है, और ये यहाँ से है ई कॉमर्स। तो कॉमर्स बेसिकली जो सिखाता है आपको बिजनेस करना सिखाता है। डॉक्टर बनने के बाद आप ये के साथ आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहीं जाकर देखिए व्हाइट कलर जॉब, इंजीनियर्स बनने के बाद आप व्हाइट कलर जॉब नहीं कर सकते, आपने हाथ गंदे करने हैं, आपने अपने कपड़े गंदे करने हैं इंजीनियर बनने के बाद। पर कॉमर्स करने के बाद क्या है, व्हाइट कलर जॉब मिलता है, आप कहीं भी यानी कि ऑफिस में जाकर आप बहुत सारे काम से कॉमर्स के। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है, और हमारे यहाँ के कराची की अगर तालीम की बात करो तो अभी भी आपको पता है कि लास्ट ईयर जो रिजल्ट बना है वो बहुत बुरा हाल है हमारे कराची की तालीम का। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डॉक्टर यानी कि मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो मेडिकल की तरफ जाने के बाद होता है ये कि फिर वो कहते हैं कि यार परसेंटेज कम है, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, बिल्कुल सर। फिर वो कहाँ जाते हैं, फिर वो बीकॉम की तरफ चले जाते हैं। बीकॉम कौन सा फील्ड है? कॉमर्स है। तो मैं कहता हूँ भाई कि अगर आप, हाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जाते हैं, अच्छा फिर वही होता है कि वो बार बार अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरह करके थोड़ी सी यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेडिकल, हाँ पढ़ने वाले ये है कि काफ़ी आगे जाते हैं, पर सब ये है कि सबकी अहमियत अपनी जगह। मेडिकल पढ़ने वाले भी आगे जा रहे हैं, इंजीनियर वाले भी आगे जा रहे हैं, कॉमर्स पढ़ने वाले भी आगे जा रहे हैं, सबकी अहमियत अपनी जगह। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। सर आप कितने साल के टीचिंग करते हैं? यही कोई तकरीबन 6-7 साल हुए मुझे, ज़्यादा साल नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सर बॉस के साथ आते हैं सर बॉस के साथ तो मैं तकरीबन 3 साल से हूँ, जानता तो पहले से था, और एक ख्वाहिश भी थी कि वॉलंटियर में पढ़ाऊँ मैं, क्योंकि से ये काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें सिखाने वाला वही एक शख्स, ये सरकाशिफ, जिनकी आज हम बहुत इज्जत। मतलब आपके रोल मॉडल है, जी, जिनसे अनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आप कुछ बताएंगे कि बेसिकली सर आप कॉमर्स के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, सर क्या कहते हैं ये मतलब आजकल क्या है हमेशा से ये सुनते हुए हम आ रहे हैं कि कॉमर्स कॉमर्स क्यों ले रहे हो, कॉमर्स क्यों ले रही हो, कोई काम नहीं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो सर आप कॉमर्स के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या वाकई में कॉमर्स की कोई अहमियत नहीं है? ये ऐसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेडिकल की तरफ जाएं, और अक्सर ये सुनने में आता है ना कि सब कहते हैं कि भाई कॉमर्स ना एक हमारे ज़माने के तो अनुभव। हाँ बिल्कुल सर। हलवा एक तो सब्जेक्ट होता है कि भाई कॉमर्स हलवा कोई भी ले लेता है, भाई कॉमर्स बिल्कुल इजी नहीं है। और जहाँ तक रही बात मेडिकल और इंजीनियरिंग की, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप कॉमर्स लो, कॉमर्स पढ़ने के बाद आपके अंडर आप बिजनेसमैन बनोगे, आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप किसी कंपनी में जाकर आप किसी बड़े ऑफिस में व्हाइट कलर जॉब पे काम कर सकते हैं, और आपके अंडर में डॉक्टर्स काम करेंगे, आपके अंडर में इंजीनियर्स काम करेंगे, क्योंकि जो सैलरी हो, हायरिंग की, फायरिंग की, जो सारी चीज़ें होती है वो कॉमर्स से रिलेटेड है। हम बात करें एचआर की, ह्यूमन रिसोर्स की, वो कॉमर्स, ठीक है, वो कॉमर्स से होते जा रहा है। फाइनेंस की बात करें तो वो भी कॉमर्स होते जा रहा है। और अभी सताई जैसे कि कह रहे थे कि भाई कंप्यूटर के हवाले से डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, ये भी ई कॉमर्स बेस है, और ये यहाँ से है ई कॉमर्स। तो कॉमर्स बेसिकली जो सिखाता है आपको बिजनेस करना सिखाता है। डॉक्टर बनने के बाद आप ये के साथ आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहीं जाकर देखिए व्हाइट कलर जॉब, इंजीनियर्स बनने के बाद आप व्हाइट कलर जॉब नहीं कर सकते, आपने हाथ गंदे करने हैं, आपने अपने कपड़े गंदे करने हैं इंजीनियर बनने के बाद। पर कॉमर्स करने के बाद क्या है, व्हाइट कलर जॉब मिलता है, आप कहीं भी यानी कि ऑफिस में जाकर आप बहुत सारे काम से कॉमर्स के। अच्छा, उसके
उसके बाद क्या होता है, एक मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है और हमारे यहाँ के कराची की अगर मैं तालीम की बात करूँ तो अभी भी आपको पता है कि लास्ट में जो रिजल्ट बना है वो बहुत बुरा हाल है हमारे कराची की तालीम का। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डॉक्टर यानी कि मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो मेडिकल की तरफ जाने के बाद होता ये है कि फिर वो कहते हैं कि यार परसेंटेज कम है, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, बिल्कुल सर। फिर वो कहाँ जाते हैं, फिर वो बीकॉम की तरफ चले जाते हैं। बीकॉम कौन सा बेटे? कॉमर्स है। तो मैं कहता हूँ भाई कि अगर आप, हाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जाते हैं, अच्छा फिर वही होता है कि वो बाहर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरह करके थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेडिकल, हाँ पढ़ने वाले ये है कि काफ़ी आगे जाते हैं, पर सब ये है कि सबकी अहमियत अपनी जगह है। मेडिकल पढ़ने वाले भी आगे जा रहे हैं, इंजीनियर वाले भी आगे जा रहे हैं, कॉमर्स पढ़ने वाले भी आगे जा रहे हैं, सबकी अहमियत अपनी जगह है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। सर आप कितने साल के टीचिंग करते हैं? यही कोई तकरीबन 6-7 साल हुए मुझे, ज़्यादा साल नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सर बॉस के साथ आपने जो टीचिंग सर बॉस के साथ तो मैं तकरीबन 3 साल से हूँ। जानते तो पहले से था और एक ख्वाहिश भी थी कि ऑलिम्पियड में पढ़ाऊँ मैं, क्योंकि वहाँ पर यानी कि 27 जो है 27 से तो मेरी यानी कि 27 भी ऑलिम्पियड से पढ़ाते हैं। उससे पुराने यानी कि इससे पहले जो मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाते के साथ हूँ, तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे नहीं पता कि 27 पे यहाँ पर है, तो इनसे मुलाकात भी यहीं पर हुई और एक बहुत अच्छा निज़ाम चलता गया बस, और इंशाल्लाह ऑलिम्पियड्स को चलने के चला रहे हैं। सर आपने कब पहली बार अपने आप को कामयाब इतना है, मतलब कि हम कामयाब हो गए सर? इंशाल्लाह सर के इस बारे में सर ताई पहले बताएंगे कि जी सर आप बताएं प्लीज। कामयाब किस अपनी लाइफ में? सर मुझे मतलब बेसिकली अभी तो नॉलेज ही चाहिए कि इंसान आपको कब ऐसा लगा कि आप खुद कामयाब हो गए? कामयाबी जो है ना, ठीक है, कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि वो कामयाब हो। पूरी जिंदगी जो है ना हमारी, सही है, हम उसमें हर लम्हे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ चलता होता है हमारी जिंदगी में। हाँ अगर मैं टीचिंग के लिहाज से बोलूँ तो हमें जो है ना, मुझे सही है सबसे ज़्यादा उस टाइम खुद पर प्राउड होता है, ठीक है, और खुशी होती है कि जब कोई बच्चा जो है ना कहीं पर बाकायदा अपना लोहा मनवा कर आए, ठीक है, और कामयाबी हासिल करे, तो उसकी कामयाबी हमें लगती है कि हाँ भाई वो हमारी कामयाबी है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप कुछ बताएं। बिल्कुल ऐसे ये है, देखिए अगर आप अपने आप को कामयाब समझ लेंगे फिर आप सीखने का जो टाइम है या सीखने की आदत होती है वो आप छोड़ देंगे। बोले कि भाई मैं तो कामयाब हो गया, तो ये कामयाबी जो है ख्वाहिश का सही कि ख्वाहिश होते हैं कि ख्वाहिश ऐसे नहीं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, तो ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती। ख्वाहिश को कामयाबी की तरह रहना चाहिए कि भाई एक ख्वाहिश पूरी हो दूसरी ख्वाहिश करो। इसी तरह कि एक के पास बाइक आ जाती है, उसकी ख्वाहिश क्या होती है कार की तरफ जाए, कार की ख्वाहिश हो जाएगी, फिर वो उस बड़ी गाड़ी की तरफ जाएगी, फिर वो आते हैं, ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती। उसी तरह कामयाबी का भी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि भाई आप आगे बढ़ते जाएं, भाई ये भी कामयाबी हो, ये आपको सीढ़ी स्टेप टू स्टेप ही चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना वक्त दिया हमारे लिए, और इंसाइटफुल माइंड से आपने मुझे लगता है बहुत सारा वक्त दिया, तो हमारे व्यूअर्स आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस औरंगी टाउन को इतना मतलब सर बेसिकली औरंगी टाउन में तो बच्चों का माइंड है पढ़ने का, पर उनको संभालने वाला, उनको राह दिखाने वाला कोई नहीं था, बट माशाल्लाह इसलिए उन्हें बता भी दें सर बहुत सही है कि और कि सर आप मौजूद हैं, आप लोगों ने औरंगी के बच्चों को साथ दिया, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की, माशाल्लाह सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने औरंगी में माशाल्लाह सर का बहुत काबिल तारीफ बच्चे और बहुत स्किल्स है उनके अंदर, वो बहुत कुछ करना चाहते बट उनके पास राह नहीं है, मतलब कोई उनको समझाने वाला दिखाने वाला कोई नहीं, और आप लोगों ने उन लोगों का साथ दिया, उनके हाथ पकड़ सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो अगर देख रहे हैं, लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखिए, मजबूरी कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर आपके अंदर लगन है, कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, ये भी हमारे स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, और जैसे कि इन्होंने जो है नहीं छोड़ा कि भाई करना है, इनकी एक लगन थी और माशाल्लाह से आज जो है ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बोलूँगा कि कभी भी जो है ना पीछे नहीं हटना है, जो करना है बिल्कुल आगे और उसे लेकर चलना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा वक्त दिया।